नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान से आज की पहली खबर है कि बड़ी घोषणा, राजस्थान सरकार 15,000 लोगों को फ्री में करवाएगी अयोध्या राम मंदिर के दर्शन, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा। योजना के तहत अयोध्या स्थित राम मंदिर के दर्शन के लिए 15,000 लोगों को ट्रेन से यात्रा करवाया जाएगा। बता दें कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के अनुसरण में रेल एवं हवाई यात्रा निशुल्क करवाई जाती है। शर्त यह है कि तीर्थ यात्रा के लिए व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए व आयु 60 वर्ष से अधिक की होनी जरूरी है। राजस्थान में अब महिलाओं को मिलेंगे 10-10 हजार। दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अब तक इस योजना में केंद्र सरकार 5,000 रुपए दे रही थी। माना जा रहा है कि राज्य सरकार 5,000 रुपए अपनी तरफ जोड़कर महिलाओं के खाते में यह पैसा डालेगी। जयपुर में सड़क सीमा को अतिक्रमण से मुक्त कराने का जेडीए का अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को पहले गोपालपुरा बाईपास पर त्रिवेणी पुलिया से गुर्जर की थड़ी तक कार्रवाई हुई। इसके बाद जेडीए का दस्ता मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पहुंचा। यहां से श्यामनगर, किंग्स रोड होते हुए अजमेर रोड तक सड़क सीमा से अतिक्रमण हटाए गए। जेडीए की कार्रवाई 7 घंटे तक चली। कई जगह व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। 5 किमी में 300 से अधिक अतिक्रमण जेडीए की टीम ने हटाए। ज्यादा नुकसान न हो, इसे ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों ने अपने स्तर पर ही सड़क सीमा में से निर्माण हटाने शुरू कर दिए। लगातार 13 दिन तक यहां चलेगा बुलडोजर। 2 साल बाद आया कोर्ट का फैसला। अजमेर दरगाह के बाहर लगाए थे नारे। अजमेर दरगाह के बाहर भीड़ में सिर तन से जुदा के नारे लगाने के मामले में आज फैसला आया है। खादिम सहित सभी 6 आरोपियों को एडीजे फॉर कोर्ट ने बरी कर दिया है। पूरे प्रकरण को लेकर 2 साल से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। इस दौरान 22 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए थे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की बड़ी घोषणा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बजट बहस पर जवाब पेश करने के दौरान घोषणा की है कि बाड़मेर जिले में 48 करोड़ की लागत से भारत पाक सीमा की 34 चौकियों तक सड़कें बनेंगी। पहले फेज की बात करें तो इस साल 9 चौकियों तक सड़क बनाई जाएगी। वहीं इसके साथ ही धोरीमन्ना को नगर पालिका बनाने की घोषणा की है। राजस्थान में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को 5,000 रुपए महीने मिलेंगे। दिया कुमारी ने कहा कि दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को आयुष्मान योजना के तहत 5,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इसके लिए योजना के अंदर ही बाल संबल योजना शुरू होगी। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के उपचार के लिए हेमेटोलॉजिकल केंद्र खुलेंगे। एक और बड़ी घोषणा यह है कि बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटना रोकने के लिए होगी मॉनिटरिंग। दिया कुमारी ने घोषणा की है कि प्रदेश में ओपन बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब नए खुदने वाले और पुराने बोरवेल की एंट्री ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाना अनिवार्य किया जाएगा। हर बोरवेल के लिए जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। राजस्थान में ऐसी कई घटना देखने मिलती है। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए। सफाई कर्मचारियों को आरजीएचएस स्कीम में फ्री इलाज मिलेगा। राजस्थान के सफाई कर्मचारियों को फेफड़े, किडनी और स्किन से जुड़ी बीमारियों के लिए सरकारी कर्मचारियों की आरजीएचएस स्कीम में विशेष फ्री पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा। सफाई कर्मचारियों की गंभीर बीमारियों का फ्री इलाज होगा। उन्हें आरजीएचएस स्कीम के तहत फ्री इलाज मिलेगा। जैसलमेर में 43 डिग्री पहुंचा तापमान, बारिश की उम्मीद। राजस्थान के कई जिलों में मानसून सक्रिय होने से बारिश का दौर जारी है, लेकिन जैसलमेर में पहली अच्छी बारिश का इंतजार अभी भी है। जिले में 8 जुलाई को मानसून की पहली बारिश हुई थी। उसके बाद से मानसून एक्टिव नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जुलाई माह में मई जैसी गर्मी के तेवर देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में जैसलमेर में मंगलवार को मानसून की बारिश होने का अनुमान जताया था, लेकिन बारिश नहीं होने से निराशा हाथ लगी। वहीं अब बुधवार को आसमान में हल्के बादल छाए, जिससे उमस बढ़ गई। लोगों को बादलों की आवक से बारिश की उम्मीद जागी है। बाथरूम में फिसले सीएम भजनलाल के पिता। सीएम भजनलाल शर्मा के जवाहर नगर स्थित मकान पर बाथरूम में जाते समय उनके पिता किशन स्वरूप शर्मा फिसल गए। इससे उनकी पसलियों में चोट आई है। सीएम के पिता को आरबीएम अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एडमिट करवाया गया है। फिलहाल उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। बांसवाड़ा जिले में 100 लोगों को फूड पॉइजनिंग। बांसवाड़ा जिले में मुहर्रम के जुलूस में करीब 100 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार आ रहे मरीजों को देखते हुए प्रशासन को डॉक्टर बुलाने पड़े। इसके साथ ही कोविड वार्ड को भी खोलना पड़ गया। हालांकि इलाज के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा।
जयपुर से दुबई जाने वाली स्पाइसजेट एयरलाइंस की फ्लाइट बुधवार सुबह आखिरी वक्त पर रद्द हो गई। इसके बाद जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में नाराज यात्रियों ने विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान यात्रियों ने स्पाइसजेट प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं स्पाइसजेट प्रशासन ने टेक्निकल कारण का हवाला देकर आखिरी वक्त पर फ्लाइट रद्द होने की बात कही। आज राजस्थान के 31 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में धीमा पड़ा बारिश का दौर आज से तेज होगा, जो अगले 3 दिन जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आज उदयपुर संभाग के 4 जिलों सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 27 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। इनमें से 8 जिलों उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, पाली, राजसमंद, जालोर, भीलवाड़ा और बूंदी में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, एक लो प्रेशर सिस्टम छत्तीसगढ़ के आसपास विदर्भ क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा एक नया सिस्टम 18 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है। मानसून ट्रफ लाइन अभी दक्षिणी राजस्थान के भागों से होकर गुजर रही है। इन सभी सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर अगले 4-5 दिन मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। इससे कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग में आज और कल कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। करौली में नगर परिषद सभापति रशीदा खातून निलंबित। करौली नगर परिषद से कांग्रेस की सभापति रशीदा खातून को स्वायत्त शासन विभाग ने पट्टे जारी करने में अनियमितता और पद का दुरुपयोग करने के आरोप में निलंबित किया है। स्वायत्त शासन विभाग निदेशक और संयुक्त सचिव सुरेश कुमार ओला ने निलंबन के आदेश जारी कर सभापति और वार्ड पार्षद पद से निलंबित किया है। ऑन ऑर्डर में बताया है कि मामले की शिकायत मिलने पर करौली एडीएम की ओर से जांच के बाद रशीदा खातून के स्पष्टीकरण मांगा गया। स्पष्टीकरण मिलने के बाद निलंबित किया है। कभी भी सस्पेंड हो सकते हैं 2 लाख लोगों के आधार कार्ड। सिरोही में कलेक्टर शुभम चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। जिले में लगभग 2 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में अपने आधार में पहचान व पते में कोई परिवर्तन नहीं करवाया है। उन्हें अपना पहचान व पते का एक दस्तावेज अपलोड करवाना अनिवार्य है, अन्यथा उनके आधार संभवतः सस्पेंड अथवा डीएक्टिवेट हो सकता है। सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए बड़ी खबर। अब अक्टूबर की तिथि के आधार पर सरकारी स्कूलों में बच्चे दाखिला ले सकेंगे। सरकारी स्कूलों में इन दिनों प्रवेशोत्सव चल रहा है, लेकिन नौनिहालों के सरकारी स्कूल में 6 वर्ष की आयु में प्रवेश लेने के नियम उन्हें स्कूल जाने से रोक रहे थे। लेकिन अब जिन बच्चों के सामने यह समस्या थी, वे अब राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे। इसके लिए अब अक्टूबर को आधार तिथि मानते हुए बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया जा सकेगा। मुहर्रम पर मुस्लिम समाज ने पेश की अनूठी मिसाल। अलवर में एक दिन पहले ही ताजियों का जुलूस निकाल दिया गया, ताकि आज से शुरू होने वाले भगवान जगन्नाथ का मेला बिना किसी परेशानी के शुरू हो जाए। दोनों पक्षों में भाईचारा बना रहे और भीड़ भी जमा नहीं हो। भजनलाल सरकार ने दी खुशखबरी। अब उपभोक्ताओं को इतने रुपए किलो में मिलेगी चने की दाल। प्रदेश के सभी जिलों में उचित मूल्य की दुकान पर अब उपभोक्ताओं को जल्द ही 60 रुपए प्रति किलो की दर से चने की दाल मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी जिला रसद अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे हैं कि उनके यहाँ बिक्री के लिए कितना चना दाल की जरूरत है। कोई दाल की थोक खरीद करता है तो उसे प्रति किलोग्राम 5 रुपए का फायदा होगा। मिनिमम 30 किलोग्राम का कट्टा या बैग खरीदने पर दाल 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाई जाएगी। दाल की बिक्री राशन की दुकानों के अलावा विभाग की ओर से जगह जगह खोले गए बिक्री काउंटर और मोबाइल यूनिट्स पर भी होगी। चना दाल बाजार में 90 से लेकर 95 रुपए किलोग्राम के बीच मिल रही है। बारिश में इसके दाम बढ़ने की आशंका है। पूर्व मंत्री महेश जोशी का करीबी को ईडी ने किया गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मंगलवार को जल जीवन मिशन जेजेएम घोटाले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया को गिरफ्तार किया है। इस घोटाले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धाराओं के तहत यह चौथी गिरफ्तारी की है। ईडी अधिकारियों ने बताया कि संजय बड़ाया को सुबह 9 बजे के आसपास ईडी कार्यालय बुलाया गया और करीब 5 घंटे तक पूछताछ की गई। बीसलपुर बांध के पास बनास नदी पर बनेगी पुलिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट बहस पर जवाब देने के दौरान कई घोषणाएं की है। इसमें टोंक जिले को भी कई सौगातें मिली है, जिसमें 2 बड़ी सौगात दी है। इसमें देवली से वाया केकड़ी नसीराबाद तक फोरलेन बनाया जाएगा। इसका लाभ टोंक के लोगों को भी मिलेगा। इस 90 किमी लंबे फोरलेन के लिए सरकार 650 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दूसरी सबसे बड़ी घोषणा टोंक जिले के लिए बीसलपुर बांध के पास बनास नदी पर देवली से बीसलपुर, टोडारा सिंह होते हुए जय
जयपुर रोड को सीधा जोड़ने के लिए पुलिया बनेगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष जोशी समेत मंत्री आज आएंगे टोंक। भाजपा की वृहद जिला कार्य समिति की बैठक बुधवार शाम को जिला मुख्यालय पर चतुर्भुज तालाब के पास स्थित जैन नासिया में आयोजित होगी। बैठक में संगठन व आगामी विधानसभा चुनाव सहित आने वाले सभी चुनावों में पार्टी की तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। कार्य समिति की बैठक में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल होंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन। राजस्थान यूनिवर्सिटी की जर्जर इमारतों की मरम्मत के साथ ही छात्र संघ चुनाव समेत 12 मांगों को लेकर मंगलवार को एनएसयूई ने कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूई नेता मोहित यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में रैली निकाल कुलपति सचिवालय का घेराव किया, जहां छात्रों ने अगले 7 दिनों में मांग पूरी नहीं करने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। MDSU PG कोर्स में एडमिशन के लिए करें अप्लाई। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों में रिक्त रही सीटों पर प्रवेश के लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिए जाएंगे। बड़ी खबर, नकल गिरोह के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाला वांटेड गिरफ्तार। आडिट में नकल करवाने वाले गिरोह को फर्जी एडमिट कार्ड और डॉक्यूमेंट बनाकर उपलब्ध करवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 3 साल से फरार चल रहा था। उस पर बालोतरा पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। 2 साल पहले आरोपी सरकारी टीचर बन गया और सांचौर जिले के चितलवाना इलाके सरकारी स्कूल में शारीरिक टीचर PTI के पद पर पदस्थापित था। स्कूल में बच्चों से गलत प्रार्थना करवा रहे थे टीचर, वीडियो वायरल। शिक्षा विभाग वर्ष पर्यंत होने वाली गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण शिविर पंचांग से परे जाकर स्कूली विद्यार्थियों को प्रार्थना करवाना आखिरकार शिक्षकों को भारी पड़ गया है। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से करवाई गई गोपनीय जांच में संस्था प्रधान, शारीरिक शिक्षक एवं शिक्षक को APO कर दिया है। सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में होगी शिक्षकों की भर्ती। नया शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही शिक्षा विभाग ने राज्य के 3,737 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और 134 विवेकानंद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। इन स्कूलों में लगने के लिए शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रिंसिपल से लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इंटरव्यू का प्रावधान नहीं रखा गया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।